नमस्कार। मालिश मसाज हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर शरीर की वायु को ख़त्म करना है तो मालिश से बढ़िया कुछ नहीं होता। मसाज हमें ज़रूर करनी चाहिए। आपने देखा होगा पहलवान जो है वो आपस में मसाज करते हैं और उस मालिश को पूरे सातों रसों के अंदर जो है इसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब अगर इस मसाज को नियमित रूप से किया जाए तो हमारी मांस मेद मज्जा तक यानी हड्डी तक जो है वो ऑयल जो हम मसाज करते हैं वो पहुंचता है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें हमारी पूरी बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये चिकनाई जो है ये हमारे शरीर को चलायमान करती है, चाहे घुटनों की चिकनाई हो चाहे हड्डियों के जोड़ों की चिकनाई हो। तो ये मसाज जो है बच्चों को इसीलिए पहले किया जाता था और आजकल तो जो है माताओं बहनों को समय कम रहता है, पता नहीं कितना बिजी कहाँ है, लेकिन फिर भी बच्चों को मालिश ज़रूर किया कीजिए। उनकी हड्डियाँ जितनी मजबूत आप बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि बच्चों की मालिश करिए इनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो आप समझिए कि उस मालिश का इफ़ेक्ट कहाँ तक मिल रहा है। तो अगर वो इफ़ेक्ट आपको भी लेना है तो पूरे शरीर की मालिश, और वो भी हेमंत ऋतु में। अभी जो ऋतु चल रही है ये हेमंत ऋतु है और ये मार्गशीर्ष और पोष, ये 2 माह जो होते हैं ये ठंड के बहुत खतरनाक होते हैं। इस समय अगर मालिश की जाए तो पूरे महीने पूरे साल जो है आपके शरीर में चिकनाई बनी रहेगी। और मालिश किस तेल से करनी? अभी जो ऑयल है वो सबसे अच्छा है तिल का तेल, और वो तिल का तेल जो है वो शरीर में फैलता बहुत जल्दी है, बहुत अंदर तक जाता है, सूक्ष्म है और कफनाशक है। तो सर्दियों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब अगर कई कहते हैं कि हमें तो समय नहीं मिलता, पूरे शरीर की मालिश कैसे करें? तो कोई बात नहीं, उसका भी तोड़ है। उसका तोड़ ये है कि शरीर के 3 हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी आप मालिश कर ले तो आपको उसका इफेक्ट मिल जाएगा। और वो कहाँ कहाँ है? एक तो आपके पैर के तलवे, हथेलियाँ तो देखिए साथ में हो ही जाएंगी। जब आप ये पैर के तलवों की मालिश करेंगे तो हथेलियों में आ जाएगा। तो कम से कम 10 मिनट आप पैर के तलवों में इस प्रकार ऑयल लगाएं। और सर ये जो अभी तिल का तेल है ये तो बहुत परफेक्ट है। जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम है, जिनको यहाँ पर नोस्टल में साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए तलवों को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। जिनके पैर के तलवे ठंडे हैं उनके लिए तो मालिश रामबाण है, उनको तलवों की मालिश जरूर करनी चाहिए। साथ में इसके नीचे जो है तलवों को इस प्रकार से अंगूठे से थोड़ा आगे पीछे, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, इनको हमें ज़रूर करना चाहिए। और फिर तेल की मालिश करिए 10 मिनट इसको 10 मिनट इसको, दोनों पैर के तलवों को 10-10 मिनट दीजिए। दूसरा जो मालिश का हिस्सा है वो है हमारे कान। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको एलर्जी रहती है। तो ये कान जो है इनमें अंदर से लेकर और बाहर तक पूरी मालिश कीजिए। वैसे कर्ण पूरण किया करते थे, कान के अंदर जो है गुनगुना करके तेल को थोड़ा ठंडा करके कान में डालकर भरा करते थे, लेकिन वो आपको किसी अच्छे जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए। लेकिन एक मुख्य जो एक छोटा सा काम कर सकते हैं वो इस प्रकार की मालिश जो है कान के ऊपर ऐसे ऐसे चारों तरफ इसके इस तरीके से यहाँ पर ये आपको करना चाहिए। तीसरा हिस्सा है सिर। सिर जो है उसमें आपने देखा होगा रोज़ हम मालिश करते थे, बहुत पहले से करते थे और लगभग लोग मालिश करते हैं सिर के अंदर जब ऑयल लगाते हैं। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे ऑयल आ गए जिसमें खुशबुओं को हम देखते हैं, जिसकी क्वालिटी के ऊपर हम बिल्कुल काम नहीं करते। लेकिन पहले का सरसों का तेल जो चिट्टा जमता था वो तेल ही परफेक्ट था, क्योंकि वो शुद्ध था, उसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकलाइजेशन नहीं था। और वो केमिकल आप सिर में घुसाएंगे तो वो ब्लड के जरिए, हमारे स्किन के जरिए शरीर में तो जाएगा, शरीर को खराब करेगा। तो अब तिल का तेल सबसे परफेक्ट है, सिर के अंदर मालिश कीजिएगा और कम से कम आप 1 चम्मच तेल तो सिर को पिला दीजिए। तो ये 3 जगह हमारा सिर, कान और पैर के तलवे, ये मालिश के लिए बहुत ज़रूरी। हाथों में तो फिर भी हम कभी घी लगा लेते हैं, कभी कोई ऑयल लगा लेते हैं, तो हाथ तो फिर भी हमारे जागरूक रहते हैं, लेकिन पैर के तलवों को हम कभी नहीं पूछते। तो ये जो तलवे हैं ना, ये हमारे शरीर का आधार है, बेस है। मैंने आपको पीछे बताया था कि आदमी का जो बुढ़ापा है वो पैरों से शुरू होता है। जब आपका चाल से पता चल जाएगा कि आप जवान हैं बूढ़े हैं, तो वो जो बुढ़ापा शुरू हो वो ना हो, इसके लिए पैरों का ख्याल रखना शुरू कीजिए। और पैर के तलवे इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पूरे शरीर के ऑर्गन्स के रिफ्लेक्शन पॉइंट जो है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, वो हमारे पैर के तलवे में है। दोनों पैरों को 10-10 यानी 20 मिनट आपको समय ज़रूर देना चाहिए और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।